अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर नोएडा में CTET सॉल्वर गैंग के 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर CISF के जवान भी इसमें शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि CTET परीक्षा का ठेका लेने वाले जिस सॉल्वर गैंग के 18 लोगों को पकड़ा गया, उसमें दिल्ली पुलिस के दरोगा, CISF का सिपाही, सेना का रिटायर्ड जवान और 5 औरतें भी शामिल हैं। इनके कब्जे में कई लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे CTET में धांधली करने वाले बड़े गिरह का पर्दाफाश हुआ है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में एक होटल से 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में सॉल्वर बिठाने वाले इस गिरोह के लोगों को होटल पर छापा मारकर पकड़ा है। इन आरोपियों में सुरक्षा एजेंसी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। बता दें, ये परीक्षा यानी ये एग्जाम देश भर के अलग अलग शहरों में चल रहा है, जिसमें वो गैंग मोटी रकम लेकर सॉल्वर की परीक्षा में बिठाता है। तो आज सुबह पुलिस ने होटल पर छापा मारकर इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया। इसमें 13 पुरुष और 5 औरतें शामिल हैं। आरोपियों में सेना का एक रिटायर्ड जवान भी मौजूद है। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर यूपी की बात करें तो CM योगी की रैली से पहले सपा नेताओं को उठा ली गई, पुलिस हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम को देखते हुए पुलिस सुबह सुबह सपा कार्यालयों में घुस गई। जिला अध्यक्ष जागेव सिंह सहित आधा दर्जन सपाइयों को घसीटकर गाड़ी में बंद करके ले गई। यूपी के पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को देखते हुए हर पुलिस ने सुबह सुबह सपा के ऑफिस में घुसकर जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह और उनके साथ आधे दर्जन सपाइयों को घसीटकर गाड़ी में बंद करके थाने ले जाना सही समझा। इतना ही नहीं, जिले भर में 2 दर्जन से ज्यादा सपा नेताओं को पकड़कर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक दिनेश P का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा खत्म होने के बाद इन लोगों को छोड़ा जाएगा। इस मामले में सपा नेता संदीप ने बताया कि हम लोग रोज की तरह अपने ऑफिस पर आए हुए थे, हम लोगों को पुलिस ने घेर लिया, हमारा ऑफिस बंद कर दिया, हमारे जिला अध्यक्ष को भी यहीं पे ले जाके बंद कर दिया। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है। सपा नेता संदीप ने कहा कि योगी मोदी सरकार हम लोगों से घबरा रही है, अखिलेश यादव से घबरा रही है। हम लोग कोई भी विरोध नहीं कर रहे, हम लोग जैसे आते हैं वैसे ही आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपना प्रचार करने आए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है। वही बात अगर अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल का वादा है कि इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। चंडीगढ़ निकाय चुनाव नतीजे के बाद विजय यात्रा में अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान दिया। दिल्ली के CM ने कहा, लोगों ने दिल्ली में हुआ काम देखकर हमको मौका दिया, अब चंडीगढ़ में भी ऐसे ही काम करना है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ के निकाय चुनाव चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में पार्टी के शानदार प्रोटेस्ट के बाद, शानदार प्रदर्शन के बाद विजय यात्रा को संबोधित करा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ वालों अपने चमत्कार कर दिया। सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में इस चीज की खुशी है, जब से चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं लोग कहने लगे हैं कि इनको हराया तो जीत जा सकता है, जैसे दिल्ली में हराया। आपके इस भरोसे को हम कभी टूटने नहीं देंगे। आपने सभी पार्षद में कहना चाहता हूं कि अगर उन दिग्गज नेताओं को हराया है तो आपकी जिम्मेदारी है रात दिन इनकी सेवा करना। दिल्ली के CM ने कहा, लोगों ने दिल्ली में हुआ काम देखकर हमको मौका दिया, अब चंडीगढ़ में भी ऐसा काम करने का वक्त आ गया है। चंडीगढ़ को दोबारा सिटी ब्यूटीफुल बनाना है। आज अपने सभी 14 पार्षदों के साथ सामने शपथ दिलवा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने अपनी 14 पार्षदों के साथ इस पर शपथ दिलाई। मैं कभी आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। शपथ में वो ये भी कह गए कि जनता ने जो भरोसा किया है उसे पूरा करेंगे, कभी भ्रष्टाचार न करेंगे और न होने देंगे। आम आदमी पार्टी मेरी माँ है, पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो चंडीगढ़ के लोग हमें वोट ना दें, हम पंजाब जीतने के बाद चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण के लिए आएंगे। वहीं बात अगर कालीचरण की गिरफ्तारी की करें तो उस पर भी काफी घमासान प्रोटेस्ट हुए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने भी आ चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर आमने सामने आ गई है। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इंट्रस्ट प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, संसदीय मर्यादा इसकी इजाजत नहीं देता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा पहले ये बताएं कि ये बापू को गोली देने वाले की गिरफ्तारी से खुश है कि नहीं। ऐसे में दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया है। दोनों ही अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये कि कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद कानून इस नतीजे पर पहुंचता है।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान को लेकर। अफगानियों के पास पाक की नागरिकता यानी नेशनल सिटीजनशिप नहीं है। 40 साल से पाकिस्तान में रह रहे 15 लाख अफगानी लोगों को नहीं मिली है नागरिकता। ऐसे में उनको वतन वापसी का डर भी काफी सता रहा है। अपने देश को छोड़ने की मजबूरी और फिर दूसरे देश को अपना बनाने के बावजूद वहाँ खुद को नहीं स्वीकारने का दर्द जिंदगी भर के लिए मुश्किल बना देता है। राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 15 लाख अफगान परिवार बसे हुए हैं। 80 के दशक से अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में शरण बनकर ये लोग जीवन बिता रहे हैं। पिछले 40 साल में इन परिवारों के बच्चों को यहीं पर मिला हुआ इन अफगान बच्चों को अब भी सिटीजनशिप नहीं मिली है। ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान में पैदा होने वाले को नागरिकता का हक है, लेकिन सरकार दबाव में आकर अफगान बच्चों को सिटीजनशिप नहीं दे रही है। वहीं एक और अजीबोगरीब किस्सा भी पाकिस्तान से आ रहा है, जहां पर दुल्हन का लहंगा पहुंचने से पहले घर पहुंच गए बाराती और फिर मामला अदालत तक पहुंच गया। जी हां, आपने सही सुना है। निकाह से पहले लहंगा डिलीवर न करने से गुस्साए दुल्हन के पिता ने शहर के नामी डिजाइनर को अदालत में घसीट लिया। इस मामले में खुर्शीद नाम के शख्स ने डिजाइनर के ऊपर 51 लाख रुपए के हट जाने का दावा ठोका है। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में आए दिन कोई न कोई बेहद ही फनी या वीडियो वायरल होता रहा है। कभी शादी में पहुंचे रिश्तेदारों का डांस लोगों को खींचता है, तो कभी दूल्हा दुल्हन के नायाब अंदाज। लेकिन इस बार जो हुआ है उन सबको देखकर ये मामला सनसनी सा हो गया है। दरअसल इस मामले में कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हन को निकाह से वक्त के पहले जो लहंगा डिलीवर होना था वो नहीं हो पाया। इसके बाद नाराज पिता खुर्शीद ने नामी डिजाइनर के ऊपर 51 लाख रुपए का हर्जाना का दावा ठोक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं अगर बात करें इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.3 की स्पीड वाले भूकंप से फिर से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में झटके महसूस किए गए हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडोनेशिया एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से थरथरा उठा। यूरोपीय भूमि केंद्र के मुताबिक 3:25 पर यह झटका आया था। झटका इतना तेज था कि उसके असर के मकानों में दरार आ गई है। इतना ही नहीं, सुनामी की चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। इस भूकंप का असर ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला है। जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक थर्सडे को रिक्टर पैमाने पर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर उत्तर पूर्व और बादा सागर में इंडोनेशिया के मालुक द्वीपों में 50 किलोमीटर तक आया है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स